हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम फॉर्म को वैलिडेट करना सीखेंगे jQuery के थ्रू। और इस फॉर्म को डिज़ाइन भी करेंगे हम HTML और CSS से। और इस वीडियो के लिए आपके पास HTML, CSS और jQuery की बेसिक नॉलेज होना लाजमी है। अगर बेसिक भी है तो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलूँगा। जिसको जो HTML CSS का प्रैक्टिस करना चाहता है उसके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर किसी को फॉर्म वैलिडेट करना सीखना है jQuery के थ्रू तो उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है ये बहुत अच्छी वीडियो रहेगी उसके लिए। तो यहाँ पर मैं क्विक सा डेमो दे देता हूँ कि ये फॉर्म वैलिडेट किस तरीके से करेगा। सबसे पहले यहाँ पर 4 फील्ड मैंने क्रिएट किया और अभी मैं किसी भी फील्ड के ऊपर कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारे पास जितने भी फील्ड के जो बॉर्डर हैं वो रेड कलर के हो जाएंगे और यहाँ पर एक एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस फील्ड में जाकर वैल्यू एक में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसका जो बॉर्डर है वो नॉर्मल हो जाएगा और बाकियों का जो ब्लैंक है जो इनपुट फील्ड उसमें बॉर्डर रेडी रहेगा। और यहाँ पर एरर मैसेज वैसे ही डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। एक ये वैलिडेशन हो गई इसकी। और दूसरी वैलिडेशन हो गई, जैसे यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड जो रीटाइप पासवर्ड है उसको मैं दूसरा पासवर्ड लिख रहा हूँ, मतलब दोनों पासवर्ड रॉन्ग है। ये एक अलग पासवर्ड, ये एक अलग पासवर्ड है, ठीक है। फिर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। जो ब्लैंक है वो तो अपना बॉर्डर ऐसे ही रहेगा, रेड, ठीक है। और यहाँ पर एक नया मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड डिडंट मैच, ठीक है। तो ये पासवर्ड जो आपका मैच नहीं होगा तो उसका भी एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम ईमेल की जगह एज अ टेक्स्ट लिख देते हैं तो यहाँ पर हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अब 2 एरर मैसेज आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं है तो किसी के भी बॉर्डर रेड नहीं हो रहा है। नंबर 1 एक एरर मैसेज आ गया जिसका ईमेल का प्लीज़ राइट करेक्ट ईमेल, क्योंकि ईमेल जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। और दूसरा एरर मैसेज आ रहा है पासवर्ड का, ठीक है। तो चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और इसको हम स्क्रैच से देखेंगे। चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी आपकी नॉलेज में थोड़ी बहुत भी इजाफा कर रही हो ये वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर अभी हम अपने फाइल के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल मैंने HTML का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन किया है। यहाँ पर स्टाइल का टैग जो है मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर स्टाइल का टैग, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टाइल का टैग ओपन कर लिया और यहाँ पर स्क्रिप्ट ये jQuery की CDN लिंक है। jQuery में हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम जो फॉर्म जो वैलिडेट करेंगे वो jQuery के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए CDN रख लिया है jQuery का, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम जो चीज़ वेब पेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो हम किसके अंदर लिखते हैं, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है। और उसका मैं नाम क्लास का जो नेम रख रहा हूँ मेन रैपर, रैपर नाम उसका रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डैश लगा देता हूँ। ये एक डिव क्रिएट हो गया हमारे पास मेन रैपर का, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी होगा हम पूरे फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले जो मैंने आपको डेमो दिया था उसको मैं रेफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये अभी हो गया ब्लैंक बिल्कुल। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पर तो हमने तो एक मेन रैपर का एक डिव दे दिया जो इसके अंदर फॉर्म के अंदर सारा काम होगा। अब हम इसके अंदर एक डिव लूँगा। क्यों ये डिव क्यों लूँगा, जो हमारे पास जो लेबल आ रहा था फर्स्ट नेम और उसके अंदर इनपुट की फील्ड, तो उसके लिए ये रैपर है, ठीक है। तो यहाँ में मैं क्लास डाल देता हूँ इनपुट रैपर के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक टैग यूज़ करेंगे लेबल के नाम का। लेबल में एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं हम फोर के एट्रीब्यूट बताता है क्या कि हम लेबल क्यों इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। ये हमारे पास लेबल हो गया। और ये हमारे पास हो गया इनपुट। इनपुट का टैग हमें एज अ टैग्स रखना है, ठीक है। और इसमें हम प्लेस होल्डर लगा देंगे जिससे ये फॉर्म थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले होगा और जो सामने यूज़र जो होगा उसको समझ में आएगा कि इस फील्ड के अंदर हमें टाइप क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर यूज़ कर लिया, यहाँ पर मैं लेबल यूज़ कर लिया। अभी मैं फाइल को सेव करके और यहाँ पर आके मैं ब्राउज़र रिफ्रेश करते तो देखिए हमारे पास अभी कुछ इस तरीके का HTML क्रिएट हो गया। अब हमें कितने टाइप की फील्ड चाहिए, 4 फील्ड चाहिए। एक तो हमें फर्स्ट नेम जहाँ पर हम फिल करेंगे, दूसरा पासवर्ड रिटाइप पासवर्ड, और नंबर 4 में आ जाएगा ईमेल के लिए, ठीक है। ये सेम चीज़ हम यहाँ पर 4 दफ़ा क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको 4 टाइम मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो और जिस जिस हमें फील्ड चाहिए जिस चीज़ के लिए, तो उसके हिसाब से हम लेबल चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हमें किसके लिए चाहिए था, पासवर्ड के लिए। यहाँ पर हम लिख लें पासवर्ड,
ठीक है। और यहाँ पर हम इसका लेबल भी चेंज कर लेंगे, पासवर्ड के नाम से हम इसका लेबल रख लेंगे, ठीक है। अब हम इसका प्लेस होल्डर भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम सेकंड वाले पे आ जाते, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। हम ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं रिटाइप पासवर्ड, जो हमने पासवर्ड की जो फील्ड आपने पहले जो हमने दिया है यहाँ पर मैच होगा, आपको सेम वही लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटाइप पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं रीटाइप पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रीटाइप पासवर्ड लेबल, और इसका भी हम प्लेस होल्डर चेंज कर देंगे इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं हम अगेन, ठीक है। अब इस और नंबर 4 में हमें चाहिए था ईमेल, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ईमेल, और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर प्लेस होल्डर चेंज कर लेंगे इंटर योर ईमेल, ठीक है। यहाँ क्यों हमें हमें यहाँ पर ईमेल चाहिए, ठीक है। 4 हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईमेल के लिए, ठीक है। अभी ये बेसिक सा मैंने क्रिएट कर लिया, अब इसको हम सेव करके और अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब ये चार किस्म की फील्ड क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसको हमें करना क्या होगा कि हमारे पास पहले हमारे पास लेबल आएगा, और उसके बाद हमारे पास फील्ड उसके ही नीचे आएगी, ठीक है। इसके करने से पहले पहले हम इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जैसे मैंने ये मेन रैपर एक लिया है, ठीक है, तो हमारा फॉर्म का जो भी काम है वो सारा इस डिफ के अंदर काम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, और जो स्टाइल का टैग हमने जो क्रिएट किया था हम इसको कहते हैं, इस जो मेन रैपर जो क्लास है, ठीक है, उसकी विड्थ क्या कर दो अब 40% कर दो, ठीक है। अब ये करेगा क्या, हमारे फॉर्म की विड्थ जो है कि 40%, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे स्क्रीन की जो विड्थ होती है 100%, हम इसको क्या बोलें कि अब विड्थ जो है इसका आप कर दो 40, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, वो मैं कलर, ये बैकग्राउंड कलर जो भी मैं दे रहा हूँ ये मैं सारे कोड प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप कोड कलर कोड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी रैपर का कलर लेना है, तो बैकग्राउंड रैपर का कलर हमें ये रखना है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम अपने उसमें जाते हैं ब्राउज़र पे और इसको देखते हैं। देखिए अब ये बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, जो हमने दिया था बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को सेंटर में करना बॉडी के, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो काम क्या करता है, जैसे ये डिफ को हमने दिया विथ 40%, ठीक है। तो अब हम बैक में हमारे पास बचा कितना 60%, तो मार्जिन ऑटो इसको लेफ्ट से 60% दे देगा मार्जिन लेफ्ट, और राइट से दे देगा 30%। तो 30 और 30 60% हो जाएगा, और 40% का हमारा फॉर्म हो गया, ये 100% कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब ये दोनों तरफ से जो गैप लिया है लेफ्ट और राइट से ये सेम लिया है, ठीक है। ये क्या, ये कौन करता है, मार्जिन ऑटो का काम करता है, ठीक है। तो अभी हमारे हमने जो भी लेबल दिया था अभी वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया जो टेक्स्ट का कलर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अब करना क्या होगा, हमें यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा, तो हम कलर कर देते हैं वाइट। आगे ये हमारे पास हमने जो भी टेक्स्ट हमने दिया है वो बिल्कुल सही तरीके से वाज़ेह हो, ठीक है। यहाँ से देखें बैकग्राउंड कलर हमने इसके कलर इसका हमने वाइट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि लेबल एक लाइन पे नज़र आए और जो भी ये इनपुट फील्ड है वो एक लाइन पे नज़र आए, हमें ये करना है। तो हम इसमें जाते हैं और मेन रैपर, ठीक है, मेन रैपर के अंदर हम जो लेबल को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हम आ गए, ठीक है। बल्कि लेबल को हम नहीं करते, हम यहाँ पर कर देते हैं इनपुट, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर अभी जो 40% दिया है, ठीक है। अब इनपुट को अगर मैं 100% दूंगा तो इनपुट का 100% कितना होगा, जो मेन रैपर का 40% है, ठीक है, क्योंकि इनपुट इस रैपर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन रैपर के अंदर जो इनपुट है उसकी आप विड्थ क्या कर दो 100%, ठीक है। तो इससे 100% में दिया, तो 100% उसका मतलब ये एक लाइन पे एक ही आएगा, देखें ये काम हो गया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, ये हमारे पास हो गया। अब देखें ये फील्ड यहाँ से बहुत आपस में चिपक रही है और यहाँ से भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ थोड़ा सा कम कर देते हैं, 100% नहीं करके हम इसको कर देते हैं 90, ठीक है। तो यहाँ पर अपने फॉर्म को देख लेते हैं, देखिए अभी ये 90% में हमारे पास इस तरीके से हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये फॉर्म लेफ्ट हैंड से बहुत ज़्यादा बिल्कुल मिक्स चिपक चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दे देंगे पैडिंग, ठीक है। पैडिंग क्या करता है, डिव के इनर साइड से स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया पैडिंग। अब हमने पहले वाले को 0 रखा कि हमें हमें कहाँ कहाँ से पैडिंग चाहिए, टॉप से भी चाहिए, बॉटम से भी चाहिए, और यहाँ से लेफ्ट से,
तो यहाँ पर मैंने इस फील्ड की जो विड्थ थी वो 90% कर दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास एक नॉर्मल सा जो लेआउट था वो क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन हमें अभी फॉर्म के जो लेबल है इसके टॉप से भी हमें स्पेस चाहिए, बॉटम से भी चाहिए और लेफ़्ट से चाहिए, राइट से स्पेस है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग का यूज़ करेंगे। पैडिंग क्या काम करता है कि जो भी हमारे पास डिव है उसके इनर साइड स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो हमें स्पेस कहाँ कहाँ से चाहिए, टॉप से चाहिए, यहाँ पर टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल, हमें राइट से नहीं चाहिए तो हम इसको कर देते हैं 0, ठीक है। थर्ड में अब आ जाता है बॉटम, तो बॉटम से हमें कितना चाहिए 10 पिक्सल, और लास्ट में आता है लेफ्ट का, तो हमें लेफ्ट से कितना चाहिए 10 पिक्सल, ठीक है। पहली वाली वैल्यू ये टॉप के ऊपर अप्लाई होगी, दूसरी वाली राइट, तीसरी वाली जो है बॉटम, और नंबर 4 में जो है लेफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पैडिंग दे दिया और अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये अपना जो है पैडिंग ले लिया, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पर अभी हमने इतना काम कर लिया। अब हमें देखें जैसे ये फील्ड इनपुट की फील्ड ख़त्म हुई, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। इस फील्ड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं, देखें, ठीक है। लेबल और ये जो भी इनपुट की फील्ड, हमें ये स्पेस देना है, ठीक है। तो हमने इसका अपना एक इनर रैपर बनाया था इनपुट रैपर के नाम से, ठीक है। तो हम इसको जाकर CSS में एज अ सिलेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मार्जिन बॉटम। क्यों, हमें सिर्फ स्पेस बॉटम से चाहिए, कितना देना है 5 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में देखते हैं। देखिए सब फील्ड के दरमियान गैप आ गई। अगर आपको मज़ीद गैप चाहिए होगा तो आप मज़ीद गैप, इसमें 5 पिक्सल है तो आप इसको 10 कर दें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा इस फील्ड को डिज़ाइन करना है, जो भी इनपुट है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने इसकी विड्थ कितनी दे दी, विड्थ हमने 90% दे दी, ठीक है। अब हमें ये जो फील्ड है, हमें इसका जो बॉर्डर है वो रेडियस चाहिए, मतलब राउंडेड चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए CSS में प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। 30 पिक्सल देने से क्या होगा, जो भी इसका बॉर्डर है देखें वो राउंडेड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये बॉर्डर अलग कलर का आ रहा है, नीचे थोड़ा ग्रे टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें तो बॉर्डर की नीड है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर बॉर्डर, ठीक है। हमें तो बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉर्डर नन, ठीक है। फाइल को सेव करके हम इसको देख लेते हैं। देखिए अभी वो जो बॉर्डर का इशू था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज़ देखें, जब हम इसके अंदर जो भी टाइप कर रहे हैं तो जो टेक्स्ट है वो बहुत बिल्कुल ऊपर नीचे और हर तरह से कंजेस्टेड हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, अगेन इसके लिए हम पैडिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। कि हमें स्पेस कहाँ चाहिए, इनपुट के इनर, इनपुट के अंदर। तो हम इसको कह देते हैं कि इनपुट में हमें जो स्पेस चाहिए वो 5 पिक्सल का चाहिए, ओ चाहिए। तो हम इसको दे देते हैं पैडिंग 5 पिक्सल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और जो ये देखें फील्ड के अंदर थी वो थोड़े से स्पेस आ गए, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि हम इनपुट की एक फील्ड दे देते हैं। वो इनपुट में हमने देखा था कि इनपुट का जो कलर है वो दूसरा है, बैकग्राउंड। यहाँ पर हम इनपुट को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं बैकग्राउंड और इसको हम कलर दे देते हैं, ठीक है। फाइल को चेक कर लेते हैं हम अपने ब्राउज़र में जाके। देखिए यहाँ पर कलर जो भी था वो उसका चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस फॉर्म के अंदर एक मैंने एक बटन ऐड नहीं किया, जो सब फॉर्म सबमिट करेगा, ठीक है। हम HTML में जाके उस बटन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सारा काम जो फॉर्म का होगा मेन रैपर के अंदर होगा। यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं, डिव सबमिट BTN, ठीक है। तो ये क्लास क्रिएट हो गया। और यहाँ पर हम एक टैग यूज़ कर लेते हैं बटन का, ठीक है। और बटन के अंदर हम यहाँ पर एक क्लास ऐड कर देते हैं BTN के नाम से। और हमें इसका टैग्स क्या रखना है, सबमिट रखना है, तो हम इसका टैग्स रख दिए सबमिट, ठीक है। फाइल को सेव करके हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक सबमिट का बटन ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बॉडी का बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं ताकि फॉर्म थोड़ा प्रेजेंटेबल और अच्छा लगे। हमें बॉडी का बैकग्राउंड क्या रखना है, वो ये रखना है, ठीक है। तो अब हम CSS में चले जाते हैं और यहाँ पर जाके हम बोलते हैं आपको बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम एज अ सिलेक्टर लेंगे बॉडी को, ठीक है। और यहाँ पर हम बोलेंगे बैकग्राउंड कलर। अब हम फाइल को सेव करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया, फॉर्म और अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। देखिए लेकिन फॉर्म ऊपर से थोड़ा ज़्यादा चिपक रहा है, तो फॉर्म जो है ऊपर थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो इसको हम ऊपर से थोड़ा सा गैप दे देंगे, ठीक है। फॉर्म का मेन रैपर ये है, हम इसके पास जाएंगे और उसको बोलेंगे मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप से आपको कितना पिक्सल गैप देना है, 10 पिक्सल देना है, ठीक है। यहाँ पर देखें फॉर्म थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन हमें और मज़ीद गैप चाहिए तो हम इसको कर देते हैं
इसको हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे। देखिए अब फॉर्म जो है ऊपर से भी स्पेस ले लिया, अब ये फॉर्म थोड़ा और अच्छे तरीके से हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखें हमारे पास जो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर है वो भी हमारा थोड़ा रेडियस था, मतलब राउंडेड था। तो हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं इसको बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। ठीक है, ये बिल्कुल राउंडेड नहीं है, ये थोड़ा सा राउंड होगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, देखिए फॉर्म जो है थोड़ा सा राउंडेड हो गया है। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हमें करना है कि हमें यहाँ पर भी एक स्पेस चाहिए। देखिए जो इनपुट है और लेबल है वो बिल्कुल आपस में हो गया, आ चुका है। इसमें भी हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, जो इनपुट है उसको अब मार्जिन टॉप दे देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि इनपुट जो है टॉप से 5-5 पिक्सल गैप ले लिया। देखिए ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सबमिट बटन को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबमिट बटन को हम डिज़ाइन करने के लिए हमने इसके ऊपर एक क्लास दिया था, हम इस BTN। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम CSS में आएंगे, .btn जो भी बटन है उसकी सबसे पहले तो विड्थ क्या कर दो 100%। ठीक है, तो इससे होगा कि हमारे जो बटन की जो विड्थ है वो हो जाएगी 100%। ठीक है, लेकिन हमें 100 नहीं रखना है, हमें जो इनपुट की फील्ड है उसके हिसाब से रखना है। तो इसको हम कर देंगे 90%। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कर दिया 90% विड्थ। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसको 90% करने के बाद अब हमें इसको क्या करना है, राउंडेड करना है। जैसे फील्ड है सारी, तो हमें सेम काम करना पड़ेगा। इसके पास हम जाके बॉर्डर रेडियस हम इसको अप्लाई कर देते हैं 30 पिक्सल। और हमें बॉर्डर रखना नहीं है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बॉर्डर नन। फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पर जाके अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब सबमिट बटन में हम थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देंगे ताकि ये ऊपर टॉप और बॉटम से थोड़ा खुल के नज़र आए। ठीक है, हमें पैडिंग किस में चाहिए, टॉप से चाहिए बॉटम से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने आपको यहाँ बताया था कि पैडिंग मैं किस तरीके से दिया था। नंबर 1 जो देता हूँ वो टॉप होता है, नंबर 2 राइट, नंबर 3 बॉटम, नंबर 4 जो होता है लेफ्ट होता है। ठीक है, और अगर हम पैडिंग में एक वैल्यू देंगे तो ये चारों तरफ सेम 5 पिक्सल का लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, हमें सिर्फ क्या चाहिए, बॉटम और टॉप से चाहिए। ठीक है, तो बॉटम और टॉप से मैं 10 पिक्सल दे दिया और यहाँ 0। अगर दो वैल्यू दूंगा तो पहला वाला जो होगा ये टॉप और बॉटम के लिए अप्लाई होगा, और सेकंड वाला दूंगा ये लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, फाइल को सेव कर लेते हैं हम और यहाँ पर आकर अपने फॉर्म को देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा पैडिंग ले लिया, हम पैडिंग को थोड़ा कम कर देते हैं। हमें 10 पिक्सल नहीं देके 5 पिक्सल देने, क्योंकि बटन बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने काम कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम बटन की जो विड्थ है उसको हम 90 से करके हटा के 90। देखिए अब ये बिल्कुल अपने फॉर्म के तरीके से फील्ड में आके हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगे, हम इसको कर लेते हैं 94। ठीक है, देखें अब ये बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर देखिए सबमिट बटन जो है मैंने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर कर्सर चेंज करना है। हैंड स्टाइल कहा जाता है जब हम अक्सर फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी आती है, बटन के ऊपर जो कर्सर है उसकी स्टाइल क्या हो जानी, पॉइंटर। ठीक है, और जो भी बटन है उसका हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं ब्लू कलर। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लू कलर है। तो यहाँ पर आके हम अपने फॉर्म को देख लेते हैं। देखिए अब ये नॉर्मल ब्लू कलर का हो गया और हैंड देखें अब चेंज हो गया। ठीक है, अब ब्लू कलर में ये जो टेक्स्ट कलर है ये बिल्कुल दब सा गया, तो हम टेक्स्ट कलर को वाइट कर देंगे तो ये थोड़ा सा उठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और बटन का जो कलर है उसको कर देते हैं हम वाइट। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं और अपने फॉर्म पास जाते हैं। ये देखिए अभी कलर वाइट हो गया तो ये उठ के सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका मैंने HTML और CSS जो हमें करना था वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और एक अच्छा सा लुक हमने HTML और CSS का बना दिया। अब हम इसके पास चलेंगे फॉर्म वैलिडेशन की तरफ। ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेशन यहाँ तक आपका जो इसको HTML और CSS का प्रैक्टिस करना था उसके लिए वो यहाँ तक कर ले बहुत है। अगर आपको jQuery का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप आगे और कंटिन्यू करें और फॉर्म वैलिडेशन देख लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए हमें jQuery का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, jQuery के लिए हमने यहाँ पर CDN लिंक ऐड कर दिया था। जिस तरीके से हमने CSS मेन उसी मेन फाइल पे यूज़ किया स्टाइल के टैग से, इसी तरीके से हम jQuery भी मेन फाइल पे यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट के टैग से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर jQuery यूज़ करने के लिए मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम क्या कर रहा है। ठीक है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी
रेडी हो तो एक फंक्शन चल जाए। ठीक, देखिए ये jQuery का स्टार्ट है। ठीक है, ये हमें बताता कब है कि jQuery का कोड हमें रन कब करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये डॉलर का मतलब है jQuery। ठीक है, jQuery के ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम अंदर लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी ये एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। ठीक है, मतलब जब डॉक्यूमेंट, जब हम किसी पेज को यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, देखें जैसे हम रिफ्रेश किए तो जो रिलोड होकर पूरा अपना काम HTML CSS अपने पास आ चुका है, पेज के ऊपर लोड हो चुका है। तो फिर हम कह रहे हैं कि जो रेडी का फंक्शन जो है, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो फिर हमारा काम jQuery का रन हो। ठीक है, तो यहाँ ये आपको समझ में आ गया, सही है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले जो हमें फॉर्म वैलिडेट का सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमें, जब सारे बॉक्स एम्प्टी हों इनपुट, तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर मैसेज आएगा और सबके बॉर्डर जो हैं वो रेड कलर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक मेन रैपर को यूज़ किया था। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक मेन रैपर बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम jQuery का ईच मेथड यूज़ करें जिसके थ्रू हम जब सारे फील्ड एम्प्टी होंगे तो हम एरर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डॉलर ईच काम क्या करते हैं, डॉलर डॉट ईच का मेथड लूप के अंदर काम कर देता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 4 फील्ड चेक करनी है कि ये भी एम्प्टी हो, ये भी एम्प्टी हो, ये भी हो, ये भी हो। सही है, तो हम इसका 4 काम अलग अलग करेंगे कि 4 वेरिएबल बनाएंगे, चारों की वैल्यू उठाएंगे, तो इससे काम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको काम कम से कम करेंगे और मोस्ट इफेक्टिव वे से काम करेंगे। तो हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ईच मेथड का। ठीक है, ईच का मेथड क्या करेगा, लूप के अंदर काम चला देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ सबसे पहले बताना पड़ता है डॉलर ब्रेक ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट कि आपको ईच का लूप किसके अंदर चलाना है, किसके ऊपर चलाना है। तो हम इसको कहते हैं कि भाई मेन रैपर। ठीक है, मेन रैपर एक क्लास है, तो यहाँ हम डॉट डाल दिए। अब हमें चेक किसकी वैल्यू करनी, इनपुट की, तो हमने इसको कहते हैं कि भाई मेन रैपर के अंदर जो इनपुट है उसके अंदर आप ईच का लूप चला दो। ठीक है, कॉमा, लूप चल गया। अब उस लूप चलने में काम क्या होगा, तो यहाँ पर हम उसको डिफाइन करते हैं फंक्शन। ठीक है, और जो ईच का लूप चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके फंक्शन में हमें दो चीज़ मिलता है, एक मिलता है इंडेक्स। ठीक है, और दूसरा मिलता है एलिमेंट। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, तो इंडेक्स में हमें क्या होता है, नंबर डिफाइन कर रहा होता है। जैसे 4 वैल्यू है, 4 इनपुट की फील्ड है इस मेन रैपर के अंदर, तो इंडेक्स नंबर पहले वाले का क्या होगा, 0। ये प्रोग्रामिंग में जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3। ठीक है, और एलिमेंट में क्या हो रहा होगा, एलिमेंट में जिसके ऊपर हम लूप चला रहे होंगे, लूप हम किसके ऊपर चला रहे हैं, इनपुट के ऊपर, तो एलिमेंट पे हमें इनपुट की जो टैग है वो हमें पूरा मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसोल करके मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि हमें एलिमेंट में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, एलिमेंट पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। अच्छा, ये काम चलेगा कब, हमें उस सबमिट के बटन के ऊपर चलाना है। पहले मैं आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला, कंसोल पे गया, अब पेज को रेफ्रेश करता हूँ, ये लोड हुआ। देखिए हमारे पास एलिमेंट में क्या आ गया, 4 इनपुट आ गया। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये सारा काम हमें चलाना कब है, जब सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए, ठीक है, कौन सा फंक्शन चलाना, ऑन का। ऑन का फंक्शन किस वक्त, मतलब जब क्लिक होता है, ऑन चेंज भी होता है, जब जैसे हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंज, हमें कब चलाना है, ऑन क्लिक के ऊपर। ठीक है, कॉमा, क्लिक के ऊपर चलाना है, लेकिन क्लिक किसके ऊपर करना है वो हम यहाँ पर उसकी क्लास दे देंगे। अगर आईडी होगा तो हम हैश लगा देंगे। बटन को हमने क्लास दिया था BTN, और यहाँ पर डॉट क्यों लगाया, क्योंकि हमने जो दिया था उसको क्लास। ठीक है, ये चीज़ दे दिया। नंबर 1 कौन सा डॉक्यूमेंट चले, ऑन मेथड, क्लिक का मेथड, किसके ऊपर क्लिक करना वो बता दिया, और नंबर 3 में क्लिक हो जाए तो फिर काम क्या हो। ठीक है, तो एक फंक्शन रन हो जाए। इस फंक्शन के अंदर काम क्या होगा, जो ईच का मेथड हमने किया है उसको हम इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, इसके ऑन क्लिक के ऊपर BTN के ऊपर एक फंक्शन चलो, फंक्शन काम क्या करेगा, वो ईच का लूप चलाएगा, ईच का मेथड क्या चेक करेगा, इनपुट जो भी है उसके ऊपर वो काम करेगा। यहाँ पर मैंने आपको कंसोल करके दिखा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें इनपुट की वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, एक वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो अब हमें jQuery में काम कर रहे हैं तो हम डॉलर का साइन लगाते हैं। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सही है,
तो जब हमें अब अगर हम अलग अलग वेरिएबल बना के काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं डॉलर, और जिस भी चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए इनपुट की, तो हम उसका क्लास नेम देते हैं और वो उसकी वैल्यू ला के दे देता है। ठीक है। लेकिन हम हमारे काम में अभी हम क्या करें, ईच का मेथड चला रहे हैं, तो ईच के मेथड में हम क्लास यूज़ नहीं करेंगे, हम एलिमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है। डॉलर एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, वो चार जो इनपुट आ रहे हैं। ठीक है। और jQuery में अगर हमें इनपुट की वैल्यू चाहिए होती है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं डॉट वेल। ठीक है। तो अभी हम इसको जब कंसोल कर लेते हैं, हम कंसोल करके इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू आई है या नहीं आ रही है। ठीक है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, सेव करके हम इसको देख लेते हैं कंसोल में। ठीक है। यहाँ पर मैं कंसोल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं फील्ड के ऊपर कुछ वैल्यू दे देता हूँ, पासवर्ड में भी कुछ वैल्यू मैं दे देता हूँ। ठीक है। रिटाइप पासवर्ड में दे देता हूँ और ईमेल के ऊपर दे देता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो देखिए चार वैल्यू है। पहली वाली वैल्यू फर्स्ट नेम, सेकंड वाला पासवर्ड, थर्ड वाला रिटाइप पासवर्ड, नंबर 4 ईमेल की वैल्यू आ गई। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ पर अब हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ वैल्यू नहीं, ये नॉट का एक्सक्लेमेशन का काम क्या करता है, नॉट, इसका मतलब होता है jQuery में नॉट, मतलब अगर वैल्यू नहीं हो तो आप फिर इस कंडीशन के अंदर आ जाओगे। अगर आपके पास वैल्यू नहीं होगी तो आप इस कंडीशन के अंदर आ जाओगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको करना है क्या है, डॉलर एलिमेंट, ठीक है, डॉलर जो भी एलिमेंट है डॉट सी एस एस, उसके ऊपर सी एस एस अप्लाई कर दो। क्या करना है, अगर वो वैल्यू नहीं हुई तो हमें क्या करना है, उसका बॉर्डर ऐड करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, हमें क्योंकि रेड कलर का देना है क्योंकि हमें एरर डिस्प्ले कराना है और एरर रेड कलर का होता है। ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं एल्स, अगर वैल्यू नहीं है तो आप एम्प्टी, तो आप उसका तो बॉर्डर जो कर रहे हो रेड वो कर दो। ठीक है। एल्स अगर उसकी वैल्यू मिल गई है तो हमें क्या करना होगा, फिर उसका बॉर्डर जो भी है वो रिमूव कराना है। ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दिया और इसको हम वैल्यू दे देते बॉर्डर नन। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, बॉर्डर ऐड कर देगा यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और अगर उसको वैल्यू मिल गई तो वो बॉर्डर अगर होगा उसके ऊपर तो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम इसको अब चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और हमने अभी कोई वैल्यू नहीं दी, हम सब डायरेक्ट सबमिट करेंगे। तो देखिए सबका बॉर्डर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है। अब हम इसके ऊपर कोई भी वैल्यू देंगे और फिर सबमिट करेंगे, उसका क्या होगा, बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वो एल्स की कंडीशन के अंदर आ गया। एल्स की कंडीशन के अंदर आया, उसका बॉर्डर क्या हो गया, नन हो गया। ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैसेज को जो है वो डिस्प्ले करना है। ठीक है। यहाँ पर देखें, मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ। अभी हम इस ईच के अंदर हमारे पास काम कितनी दफ़ा चलेगा, 4 दफ़ा। 4 दफ़ा क्यों चलेगा, हम ईच का मेथड चला रहे हैं इनपुट के ऊपर। ठीक है। इनपुट कितना है, 4 है, 4 दफ़ा चलेगा। लेकिन हमें मैसेज तो एक दफ़ा डिस्प्ले कराना है। ठीक है। ऐसे ही है। तो यहाँ पर हमें पहले मैं आपको मैसेज डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, फिर मैं ये बताऊँगा कि एक दफ़ा कैसे डिस्प्ले हम इसको करा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ़ अगर इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नहीं है आपके पास तो हमें क्या करना है, एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। यहाँ पर हम आते हैं डॉलर, किसके, आप एरर मैसेज कहाँ पर डिस्प्ले करना है, सबमिट बटन के ऊपर। ठीक है। तो जब हम jQuery से HTML ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें, जैसे हमें सबमिट बटन जो भी है उसके ऊपर चाहिए। ठीक है। तो सबमिट बटन का क्लास क्या है, BTN। ठीक है। तो डॉट BTN, हमें इसके बाद क्या ऐड करना है, HTML। तो किसी के बाद कुछ हमें ऐड करना पड़ता है, पहले ऐड करना है, हमें बाद में ऐड नहीं करना है। तो इसके लिए हम jQuery का फंक्शन यूज़ करेंगे बिफोर, कि BTN का जो क्लास है, जो बटन है, उससे पहले आप एक एरर मैसेज यहाँ पर हम एक पूरा डिव दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है। और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं यहाँ पर एरर मैसेज। ठीक है। और यहाँ पर हम एरर मैसेज लिख देते हैं, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टैग सेट कर दिया है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। हम इसको सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में जाके इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो भी हमने एरर दिया था तो वो एरर जो है 4 दफ़ा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो हमें एरर कितनी दफ़ा डिस्प्ले कराना है, एक दफ़ा। तो पहले हम तो देखें कि एरर 4 दफ़ा डिस्प्ले क्यों हो रहा है। सही है। क्यों डिस्प्ले हो रहा है, ईच के मेथड की वजह से। ईच का मेथड कितनी दफ़ा चल रहा है, 4 दफ़ा।
ये इसको चारों दफ़ा वैल्यू नहीं मिली क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी फील्ड थी चारों जो भी इनपुट था चारों एम्प्टी रखा था। ये चारों की वैल्यू इसको नहीं मिली, वही इस इफ कंडीशन के अंदर 4 दफ़ा आया और ये 4 दफ़ा प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या चेक करना होगा, इफ़ डॉलर में कौन सा हमने यहाँ पर HTML ऐड कराया है उसका हम क्लास लेंगे एरर मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर हम फंक्शन लाएंगे डॉट लेंथ। अब ये हमें देख के क्या बताएगा, जो हम यहाँ पर क्लास दे रहे हैं एरर मैसेज का उसकी लेंथ लेंथ का जो वर्ड है वो बताएगा हमें कि ये डिफ पहले से अवेलेबल है हमारे पेज में या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब इसकी लेंथ नहीं हो, ठीक है, जब इसके अंदर आए और हमें ये वाला एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करा दे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं, इसको हम इस वाले इफ़ कंडीशन के अंदर रख देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और अभी अपने हम फाइल के पास जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब हमारे पास जो भी एरर है वो एक दफ़ा आ रहा है। क्यों एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हमने हमने बोला वैल्यू नहीं है तो आ जाए, और अब ये डिस्प्ले कब करना है, ये हम पहले बॉडी में चेक करें। अगर बॉडी में ये मैसेज वाला जो क्लास दे रहे हैं इस ये किसी ये एलिमेंट में है, किसी एलिमेंट पे ये क्लास लगा हुआ, अगर ये क्लास नहीं लगा हुआ है, ठीक है, नहीं लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर आए अंदर डिस्प्ले कर दे इस चीज़ को, इसके बट BTN के बिफोर। एक दफ़ा लूप चला, इसको वैल्यू नहीं मिली, वो इस कंडीशन को देखा कि पेज में तो ये वाला डिव अवेलेबल नहीं है, वो इसके अंदर आया, ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया। अब दूसरा जो लूप चला, लूप के अंदर इसको वैल्यू नहीं मिली तो वो इस कंडीशन को देखा, उसको मैसेज क्योंकि पहली दफ़ा जब लूप चला तो ये डिव डिस्प्ले हो गया था, यहाँ पर उसको लेंथ उसकी मिल गई, तो इसका मतलब बॉडी में पहले से अवेलेबल है, तो इसकी वजह से ये दोबारा इसके अंदर नहीं आया और एरर मैसेज को डिस्प्ले नहीं कराया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर सबमिट करते हैं। देखिए हमारे पास एक दफ़ा आ रहा है। अब यहाँ पर हम इसके कलर को भी रेड कर लेते हैं और इसका जो टेक्स्ट है वो उसको सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो हम CSS में चल जाते हैं और अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम CSS को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये जो क्लास है इसका आप कलर जो है वो कर दो रेड और टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर। ठीक है, यहाँ पर हम CSS को दोबारा बंद कर लेते हैं। अभी हमारे पास कौन सी वैलिडेशन हो गई है, हमारे पास इस चीज़ की वैलिडेशन हो गई कि अब अगर हम किसी भी एक फील्ड के ऊपर वैल्यू नहीं देंगे, सबको एम्प्टी रखेंगे तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ईच के लूप के अंदर ये चीज़ चेक होगी, सही है। अब हम इसके पास चलते हैं, ईच के लूप से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हम पासवर्ड को गेट करते हैं, लेट पासवर्ड 1। ठीक है, वैल्यू कैसे गेट करते हैं, डॉलर ब्रैकेट ओपन क्लोज, जिसकी वैल्यू गेट करनी है उसकी आईडी या क्लास जो भी हम सिलेक्टर डॉट वेल। ठीक है, यहाँ पर हमें पासवर्ड 1 मिल जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पासवर्ड 2। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अभी हम यहाँ पर इसकी क्लास को गेट कर लेंगे। क्यों, हम क्लास से उठाएंगे कि भाई इस क्लास वाले की जो भी वैल्यू वो दे दो। यहाँ पर देखें हमने कोई से भी अभी क्लास इसको नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर जाके हम HTML पे इसको क्लास दे देते हैं। यहाँ पर आ गया पासवर्ड इनपुट और इनपुट में हम यहाँ पर क्लास दे देते हैं पासवर्ड 1। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक क्लास दे देते हैं पासवर्ड 2। ठीक है, फाइल को सेव कर लेते हैं और अब हम jQuery पे आते हैं और jQuery में आगे बोलते हैं क्योंकि हमने क्लास दिया तो यहाँ डॉट पासवर्ड 1। ठीक है, अगेन यहाँ डॉट क्लास की वजह से और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसका 2। ठीक है, अब हमें क्या होगा, पासवर्ड 1 भी मिल गया, पासवर्ड 2 भी मिल गया। ठीक है, यहाँ पर अब हम चेक करेंगे इफ़ पासवर्ड 1, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे पासवर्ड 2। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू हम कब लगाते हैं कि पासवर्ड जो है वो सेम होना चाहिए और प्लस इसका डेटा टाइप जो है वो भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, डेटा टाइप इसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में जाता है, अगर हम डायरेक्ट नंबर लिखते हैं तो ये न्यूमेरिक में चला जाता है। तो डेटा टाइप भी चेक करेगा ट्रिपल इक्वल टू में। अगर डबल टू इक्वल टू लगाते हैं फिर वो डेटा टाइप चेक नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक इस कंडीशन के अंदर कब लाना है, जब दोनों पासवर्ड सेम ना हो। ये जब इन एरर हमें डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया,
जो फर्स्ट वाला इक्वल टू का था उसको कन्वर्ट कर दिया नॉट में, ठीक है। और यहाँ पर इफ़ की कंडीशन ओपन क्लोज कर लेते हैं। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब अगर ये दोनों पासवर्ड सेम नहीं है तो एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है, ठीक है। एरर मैसेज किसके बाद डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो हमें जो लास्ट वाली जो फील्ड जो यहाँ पर ईमेल की फील्ड है, ठीक है, हम इसके बाद वाला जो भी एरर मैसेज है वो डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है। बल्कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने जो BTN जो है उसके आफ्टर कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। डॉट BTN डॉट बिफोर, आफ्टर कह रहे हैं इसको हम कर लेते हैं बिफोर। क्या करना है आपको बिफोर इसके बिफोर हमें एक एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है, सही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, डिव ओपन क्लोज किया। यहाँ पर हम इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास का नेम रख देते हैं पासवर्ड, बल्कि हमने तो वो यूज़ किया हुआ है ऊपर क्लास एरर मैसेज का, तो वही क्लास हम यहाँ सेम यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें CSS बार बार अलग से अप्लाई ना करना पड़े, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको एरर मैसेज कर देते हैं पासवर्ड डिड नॉट मैच, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ये काम कर लिया। अब इसको हम सेव करते हैं और अपने फाइल के पास जाते हैं। देखें यहाँ पर अब तक हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम इसके ऊपर क्लिक किए तो हमारे पास बॉर्डर आ गया, ये सब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड हम इसको रॉन्ग दे देते हैं और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारे पास अभी 2 एरर आ रहा है, हमारे पास सारे फील्ड जो है वो भी एम्प्टी है और जो पासवर्ड है वो भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हमें इसको एक वैल्यू है, बार बार हमें इसको इसी की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं कि हमारे पास 2 एरर मैसेज ना आए, एक ही एरर मैसेज है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको आते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एरर मैसेज, ठीक है। लेकिन एरर मैसेज कंफर्म तो नहीं है क्या, एरर मैसेज तो जब जनरेट हो रहा है एरर मैसेज वाला डिप जब हम सबमिट सब एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से नहीं करते, ये आगे जाके एरर को प्रोड्यूस करेगा। अभी हम इसको इसी तरीके से लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया कि अब ये पासवर्ड का भी चेक कर रहा है और हमारे पास फील्ड एम्प्टी है तो उसको भी चेक कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईमेल वाले के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम ईमेल को गेट करेंगे, ठीक है। लेट ईमेल, सही है। अब ईमेल हमें गेट करने के लिए क्या करना होगा, डॉलर जो भी क्लास होगा वो और डॉट वेल का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम वेल का फंक्शन दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है हमने जैसे पासवर्ड को क्लास नहीं दिया था उसी तरह से ईमेल को भी नहीं दिया था, तो यहाँ पर हम आगे ईमेल को भी एक क्लास ऐड कर देते हैं ईमेल के नाम से, ठीक है। अब हम चलते हैं jQuery पे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जिसकी क्लास ईमेल है, क्लास है तो यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे ईमेल, एक और वेरिएबल बनाते हैं लेट इज ईमेल वैलिड, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा, इसको हम रिमूव इज ईमेल वैलिड। यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ईमेल वैलिड है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईमेल जो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि इस ईमेल के वेरिएबल पे हमें ईमेल मिल जाएगी कि हम ईमेल वाली फील्ड में टाइप क्या कर रहे हैं, ठीक है। डॉट यहाँ पर हम एक jQuery की एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये हमें चेक करके क्या बताता है कि जैसे हमें इस टैग्स के अंदर क्या चेक करना है ईमेल पे कि @ है या नहीं। अगर @ नहीं है तो इसका मतलब वो ईमेल जो है वो सही नहीं है। तो हम यहाँ के क्या क्या कह रहे हैं, ईमेल के अंदर इंडेक्स ऑफ मतलब किसी भी इंडेक्स में जो ईमेल का जो टैग्स आ रहा है उसमें क्या @ का साइन है। अगर नहीं है तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, -1, ठीक है। हम इसको एक यहाँ पर बोलते हैं कि इज ईमेल वैलिड -1। देखें ये इज ईमेल वैलिड -1 हमें कब रिटर्न करता है, जब जो हम ईमेल दे रहे हैं उसमें @ का साइन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं इज ईमेल वैलिड अगर बराबर हो, क्यों @ नहीं होगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा, -1। और यहाँ पर हमने स्टैटिक -1 कर दिया। अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये वेरिएबल -1 के बराबर हो तो इस कंडीशन के अंदर आ जाओ, ये -1 कब ये रिटर्न करेगा, जब ईमेल पे @ का साइन नहीं होगा। ये इसके अंदर आ जाओ और इसके अंदर आने के बाद आपको करना है क्या है कि डॉलर, ठीक है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल डॉलर BTN, ठीक है। हमें एरर मैसेज कहाँ डिस्प्ले करना है, बटन है सबमिट का उसके ऊपर डॉलर BTN डॉट बिफोर, ठीक है। यहाँ पर हम एक डिव बना लेते हैं और डिव का हम क्लास रख देते हैं
एरर मैसेज, ठीक है, ताकि हमें सबकी CSS बार बार अलग से ना करनी पड़े। एरर मैसेज, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, इनकरेक्ट ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये एक एरर मैसेज यहाँ पर इसको दे दिया। अब हम फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले सबमिट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। हमारे पास जो भी देखें, अभी हमारे पास इशू क्या है कि यहाँ पर जो बॉर्डर था वो रेड आ गया है, ठीक है। अभी तो हमने ईमेल दिया ही नहीं है, इनकरेक्ट ईमेल तो आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि एम्प्टी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ईमेल की वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है। तो हमें कब ये एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है, जब ईमेल में कुछ टाइप हो गया हो। तो हम इसको यहाँ पर कहते हैं एंड ईमेल, ठीक है। एंड ईमेल का मतलब क्या होगा कि आप इसको इस वैल्यू वाली कंडीशन को भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। आपको डबल -1 तो देखना है, लेकिन ये कब देखना है, जब ईमेल में कुछ वैल्यू हो, ठीक है। हम यहाँ फाइल को सेव करते हैं और अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के पास, ठीक है। देखिए सबमिट करते हैं। अब हमारे पास ईमेल वाला मैसेज नहीं आएगा। वो कब आएगा, जब इसके ऊपर कोई कुछ हम टाइप कर देंगे। टाइप करते हैं, इसको @ का साइन नहीं मिला, फिर ये आ गया ईमेल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम @ का साइन डाल के फिर सबमिट करते हैं तो फिर हमारे पास ये एरर तो नहीं आना चाहिए। तो हम इसको सही कर लेते हैं। जैसे हम इफ़ के कंडीशन लगाएं, वहीं पर हम एल्स में चले जाएंगे, ठीक है। और एल्स में आने के बाद अच्छा हम इसके क्लास को चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ से रिमूव का फंक्शन लगाऊंगा तो जहाँ जहाँ एरर मैसेज वाला डिव है वो सब रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसका क्लास चेंज कर दिया ईमेल एरर मैसेज के नाम से, ठीक है। अगर उसको -1 यहाँ मिलता है तो इस कंडीशन के अंदर आएगा, वो एरर मैसेज डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। अगर इसको ईमेल सही मिलेगा तो कहाँ पर ये आएगा, एल्स के अंदर। एल्स के अंदर आने के बाद इसको करना है क्या है, डॉलर, ठीक है। ये क्लास हमने एरर मैसेज वाला ऐड किया था, ये क्लास देखो कहाँ पर है, ठीक है। आपको मिल जाए उसको रिमूव कर दो, ठीक है। अगर उसको गलत ईमेल दूंगा वो इसके अंदर आएगा और ये मैसेज जो है डिस्प्ले करा देगा। अगर उसको सही मिल जाएगा तो एल्स के अंदर आएगा और जो एलिमेंट हमने यहाँ पर ऐड किया था वो क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, पहले तो ये वाला इसके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कुछ टाइप करते हैं और सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने क्लास चेंज किया था। तो ये मैं क्लास के ऊपर भी सेम CSS रख दूंगा। अब हम इसके अंदर @ ऐड करते हैं और फिर सबमिट करते हैं। देखिए हमारे पास से वो मैसेज चला गया, ठीक है। हमें यही करना था। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम इसको CSS इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। CSS अभी भी हम इसके लिए अलग से नहीं लगाएंगे। जो एरर मैसेज है, डॉट कॉमा, और यहाँ पर हम इसके क्लास दे देंगे, सही है। ये शॉर्ट तरीका CSS देने का। जो CSS इस क्लास के ऊपर अप्लाई होगा वही इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से बंद कर देते हैं, सेव करते हैं और अपने फाइल के पास आ जाते हैं, ठीक है। सबमिट के ऊपर क्लिक किया, ये एरर मैसेज आ गया। ईमेल को किया, ईमेल का एरर मैसेज आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसको @ का साइन कर देते, ऐड कर देते, फिर सबमिट करते हैं तो देखिए ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पासवर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। दोनों पासवर्ड जो है मैंने रॉन्ग कर दिया, ठीक है। और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते तो देखिए हमारे पास ये पासवर्ड का मैसेज भी आ गया, पासवर्ड डिडंट मैच। और अगर मैं इसको असद करता हूँ, ये पासवर्ड रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें साथ जैसे हमने ईमेल के लिए किया था वही सेम चीज़ हमें पासवर्ड वाले के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। हम पासवर्ड वाले के पास आ जाते हैं और पासवर्ड का काम हमने इफ़ की कंडीशन के अंदर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज एल्स के अंदर आएगा, ठीक है। और एल्स में हमें क्या करना है, सेम। अच्छा, इसका भी हम जो क्लास है उसको भी चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं हम पासवर्ड एरर मैसेज, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड एरर मैसेज क्लास से आप एक एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि इस क्लास को जाके जिस एलिमेंट में ये क्लास है उसको कर दो आप रिमूव, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हमें CSS अप्लाई करना है। तो CSS अप्लाई करने के लिए सिंपल हम इसके अंदर जाएंगे, एक और कॉमा और डॉट के साइन के साथ हम इसको लगा देंगे। अब ये इस क्लास के ऊपर भी ये CSS जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फाइल को सेव करते हैं और अब जाके हम अपने काम को चेक करते हैं। अगेन सबमिट, एरर मैसेज आ गया। ईमेल हम टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर एरर ईमेल का आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम पासवर्ड जो है वो रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो देखिए हमारे पास अभी कितने मैसेज आ गए। अच्छा, यहाँ पर देखें, चलिए एक चीज़ और सामने आ गया कि हमारे पास इनकरेक्ट ईमेल 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इनकरेक्ट ईमेल में भी हमें वही होगा,
कहाँ गए हम, इन क्यों आ रहा है ये, क्योंकि हम इसको लूप के अंदर शायद हम ईमेल का भी लूप के अंदर ही देख रहे हैं। नहीं, ईमेल के हम लूप के अंदर नहीं, इसके अंदर भी हमें सेम काम वही करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर चेक किया था लेंथ वाला काम। ठीक है, तो हमें एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा लगाया है, क्लास। ठीक है, क्लास को कॉपी करेंगे। अच्छा, हम साथ अलग कंडीशन इफ की नहीं लगाते हैं, हम यहीं पर सेम कर देते हैं, एंड डॉलर जो भी हमने क्लास दिया वो क्लास नेम डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डाल देंगे लेंथ। ठीक है, अगर इसकी लेंथ ना हो, ठीक है, तो फिर इसके अंदर आओ। पासवर्ड तो अलग नहीं, सेम नहीं हुआ, और साथ साथ अब इसकी लेंथ भी चेक करो, अगर लेंथ नहीं है तो फिर इसके अंदर आओ। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ अपने फाइल की तरफ और इसको रेफ्रेश करता हूँ। देखें, अभी हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पासवर्ड में जो है इसको रॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आ गया पासवर्ड डिडंट मैच। और अगर हम यहाँ पर ईमेल ऐड करते हैं और फिर सबमिट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, इनकरेक्ट ईमेल। ठीक है, क्यों, पासवर्ड डिडंट मैच वाला जो है वो रिमूव हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं कि पासवर्ड डिडंट मैच वाला रिमूव क्यों हो रहा है। अच्छा, ये इफ़ के अंदर आ गया तो फिर यहाँ पर एल्स मिल गया उसको। ठीक है, यहाँ पर पहले हम उसको देख लेते हैं कि ये रिमूव कब करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर आते हैं और इस एंड वाले से हटा देता हूँ, यहाँ पर एक लगा देता हूँ इफ डॉलर। ठीक है, अगर डॉलर यहाँ पर हम जो क्लास दे रहे हैं, ठीक है, अगर ये इस पेज में पहले से अवेलेबल है तो अंदर आओ, लेकिन हमें नोट लगा दूंगा कि अवेलेबल ना हो तो अंदर आओ। अगर वेब पेज के ऊपर हमारे पास ये एरर मैसेज वाला एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर आओ। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा दो। फाइल को सेव करते हैं और अब जाके हम चेक करते हैं, सबमिट। ये सही काम चल रहा है शुरू से अपना, पासवर्ड सही है। हम यहाँ पे इसको रॉन्ग पासवर्ड दे देते हैं तो इसका मैसेज आ गया पासवर्ड डिडंट मैच। और यहाँ पर आ जाते हैं हम ईमेल, ईमेल के ऊपर करते हैं, सबमिट करते हैं तो देखिए अब ईमेल का अपना अलग। अब हम इसके बाद जितना भी क्लिक कर दें, अच्छा इनकरेक्ट ईमेल बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, इसके अंदर भी हम सेम सेम काम यही वाला ऐड करेंगे ताकि ये लेंथ एक दफ़ा चेक कर ले। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं कि आपको जो भी डिस्प्ले है कब करना है, इफ़। ठीक है, डॉट, क्योंकि हमने क्लास ऐड किया है, यहाँ पर हम इसके लाइन को चेक कर लेते हैं। अगर ये वेबसाइट के ऊपर पहले से अवेलेबल है, ठीक है, तो इसके अंदर है, लेकिन हम नोट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें कब डिस्प्ले करना है, जब ये वेबसाइट में अपने हमारे वेब पेज में जो भी हम पेज बना रहे हैं उसके ऊपर इसकी ये एलिमेंट ना हो, तो जब इसके अंदर आओ और ये वाला एलिमेंट जो है वो क्रिएट कर दो। ठीक है, यहाँ हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब जाके देखते हैं, अब ये फाइनली बिल्कुल अपने फाइनल राउंड में आ चुका है। यहाँ पर आ गया एरर मैसेज, यहाँ पर हम पासवर्ड जो है उसको रॉन्ग कर देते हैं, यहाँ पर पासवर्ड डिडंट मैच का मैसेज आएगा, एरर मैसेज। अब हम इसको कर देते हैं ईमेल, ईमेल में एज हम टेक्स्ट डालते हैं तो इनकरेक्ट ईमेल आ गया। ठीक है, हम दोबारा सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई सा भी जो एरर एरर मैसेज है वो डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसके ऊपर एंड अप्लाई कर देंगे तो इनकरेक्ट वाला जो मैसेज है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पासवर्ड इसको सेम कर देते हैं, AS नीचे वाला भी AS, सबमिट करते हैं तो देखिए वो वाले भी एरर मैसेज चला गया। अब यहाँ पर हम नेम डाल देते हैं और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अभी एरर मैसेज नहीं जा रहा तो जल्दी से हम इस एरर मैसेज को देख लेते हैं। ठीक है, इस एरर मैसेज को रिमूव करने के लिए हम डायरेक्ट ईच के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ईच जो है वो कितनी दफ़ा चलेगा, 4 दफ़ा। तो 4 दफ़ा सेम कोड चलता रहेगा रिमूव वाला। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे इज़ एम्प्टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू को रख देंगे ट्रू। ठीक है, इज़ एम्प्टी ट्रू के बराबर कर दो। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू चल रहा होगा। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर अगर इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है तो इज़ एम्प्टी जो हमने वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। अगर वो इस कंडीशन के अंदर आता है कि किसी भी एक फील्ड एम्प्टी उसको मिलती है तो फिर वो इस कंडीशन के अंदर आएगा, इस कंडीशन के अंदर आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले करा देगा। तो हमें एरर मैसेज रिमूव कब कराना है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाए ट्रू।
ठीक है। तो हम फॉर ईच के बाहर आएंगे और यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ इस एम्प्टी जो वेरिएबल है वो बराबर हो किसके, ट्रू के। ठीक है। अच्छा ये काम आप ट्रू, ये जो एम्प्टी आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ट्रू इस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर ये ट्रू के बराबर है तो यहाँ पर आए अंदर, अंदर आने के बाद अब रिमूव का फंक्शन हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है। रिमूव करना है किसको, ये वाला एरर मैसेज रिमूव करना है हमें, तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं सही चल रहा है। फर्स्ट नेम मैंने ऐड कर दिया, सबमिट। ठीक है। यहाँ पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डिडंट मैच वाला एरर मैसेज आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर भी आ गए, सबमिट। अभी हमारे पास एक एरर मैसेज आ रहा है, पासवर्ड डिडंट मैच, और 2 एरर मैसेज। तो हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास इनकरेक्ट मेल वाला जाना चाहिए, चला गया। अब हम इसको पासवर्ड सेम कर देते हैं तो हमारे पास वो भी एरर मैसेज चला गया। तो यहाँ पर हमारी फॉर्म वैलिडेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने पासवर्ड आपको दिखाने के लिए इसका टाइप टैक्स रखा था। जब आप इसको काम करें प्रोफेशनली जब भी, तो यहाँ पर इसको पासवर्ड जो भी टाइप है उसको टैक्स नहीं रखना है। ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड टाइप भी आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पासवर्ड। सेव कर लेते हैं। पासवर्ड टाइप डालने से क्या होता है कि हमारे पास जो टैक्स होता है वो बुलेट के शक्ल में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब यूज़र जो भी पासवर्ड टाइप करे उसको कोई पासवर्ड देख नहीं सकता। तो यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन हो गई कंप्लीट। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दें जिनको इस वीडियो की नीड है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।